हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे चैप्टर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट 2, रूट 3, रूट 5 जैसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको 1.01, 001, 0001। ऐसे नंबर्स जो ना टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 5 एज ए रैशनल नंबर। अगर रूट 5 रैशनल है तो हम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर रूट 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime integers। अब को-प्राइम क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो। दोनों नंबर्स का दोनों नंबर्स का प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, हम एक नंबर लेते हैं 3/4। 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो पर इनका एचसीएफ तो 1 है, तो दीज आर को प्राइम। समझ आ गया? तो हम वापस आते हैं। रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हमने लिखा था। नेक्स्ट अब आ जाता है, हम इसको करेंगे स्क्वेयर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर करते हैं, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। क्रॉस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको 1 मार्क कर देना इक्वेशन को। अब हमारे पास एक थ्योरी है कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि वो 5 ए स्क्वेयर का फैक्टर है। क्योंकि हमने लिखा क्या है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b²। तो 5 इसका फैक्टर हो गया। तो 5 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स ए। इसको हम इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो कोई ऐसा नंबर जरूर होगा जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, वो ए बन जाए। लेट ए इज इक्वल टू 5c। तो ये वैल्यू जो है ए इज इक्वल टू 5c हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 5b² इज इक्वल टू 25c²। 5 से डिवाइड करो, हमारे पास आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। फिर से वही स्टेप आ गया। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b²। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स b² और 5 डिवाइड्स b। तो हमने पहले क्या प्रूव किया था? 5 डिवाइड्स ए इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर हमने अब क्या प्रूव कर दिया 3 में? 5 डिवाइड्स b आल्सो, दैट इज
5 is a factor of both A and B। पर ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गई? क्योंकि ए एंड बी तो को प्राइम थे, उनका एचसीएफ 1 था। हम क्या लिखेंगे? विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम। तो हमारी सपोजिशन क्या होगी? रॉन्ग होगी। क्या लिखेंगे? देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या प्रूव हो गया? √5 इज इरेशनल। हमने सपोज किया था रैशनल, हमने प्रूव कर दिया उसको इरेशनल। तो यही हमें प्रूव करना है। बाकी के नंबर्स आप इसी मेथड के साथ √2 पेपर में आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, इसी मेथड के साथ आप इजीली प्रूव कर सकते हो। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।